हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज से सेकंड जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला द्वारा जो लिखा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो नेल्सन मंडेला है वह साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। ऐसा 3 शताब्दियों बाद हो पाया है, क्योंकि 3 शताब्दियों तक वहां श्वेत लोगों का एकाधिकार रहा है, जो रंग भेद जैसे जो है अमानवीय चीजों को वहां ले आए थे और वहां अश्वेत लोगों को प्रताड़ित करते रहे। फिर उसके बाद अफ्रीकन नेशनल पार्टी ने और नेल्सन मंडेला ने मिलकर, और भी उस आंदोलन में और भी लोग रहे हैं, इन लोगों ने वहां पर जो है अपना एक लड़ाई लड़ा और उसके बाद 30 सालों के लिए जो है नेल्सन मंडेला को जेल में बंद भी कर दिया गया। पर उसके बाद जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ उसमें वो 400 में से 200 में भी 49 या 59 जो है सीटों को जो है जीतकर वहां पर उन्होंने खुद को जो है साबित किया और वो वहां के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो है बन गए। तो आइए देखते हैं कि क्या है। कहते हैं 10th में dawn bright and clear, जो 10 मई का जो सुबह था वो बिल्कुल चमकीला और साफ सुथरा था। For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. कहते for the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly beside by dignitaries, मैं घिरा हुआ था by dignitaries and world leaders, कहते विश्व के नेताओं और गणमान्य लोगों से who were coming to pay their respect before the inauguration, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. कहते थे इनॉग्रेशन जो उद्घाटन है would be the largest gathering, वहाँ सबसे बड़ी भीड़ होने वाली है ever of international leaders, जिसमें अंतरराष्ट्रीय नेता होंगे on South African soil, दक्षिण अफ्रीका के मिट्टी पर। The ceremonies took place, कहते हैं ये जो समारोह है स्थान लेगा the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। कहते हैं जो लवली सैंडस्टोन, प्यारे सैंडस्टोन के एम्फीथिएटर में फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, के यूनियन इमारत में की जाएगी जो प्रेटोरिया में है फॉर डिकेड्स। मतलब ऐसा है कि वो जो एम्फीथिएटर है वो खुले आकाश के नीचे वो बना हुआ है और उस पर कोई छत नहीं है। ऐसे जगह पर ये जो है समारोह किया जाना है फॉर डिकेड्स, कहते हैं दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यहाँ पर जो है श्वेत लोगों का एकाधिकार रहा है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, कहते हैं अब यहाँ जो दृश्य है और रेनबो गैदरिंग, इंद्रधनुषीय रंगों के लोगों के एकत्रण का, ऑफ डिफरेंट कलर, भिन्न भिन्न रोगों के, एंड नेशंस और राष्ट्रों का, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कहते हैं इंस्टॉलेशन जो स्थापना है ऑफ साउथ अफ्रीका के फर्स्ट सबसे पहले डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नॉन रेशियल अजाति गवर्नमेंट, मतलब सरकार का। तो अब ऐसे सरकार के लिए जो कि अजाति है, जिसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं है, कोई रंग विभेदन नहीं है, ऐसे लोकतांत्रिक चुनाव के, ठीक है, के लिए यहाँ पर लोग एकत्र हुए और वो भी विभिन्न राष्ट्रों और देशों से। कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटमन डे, कहते हैं इस प्यारे से शरद ऋतु के मौसम में, आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, कहते हैं मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न, उन्होंने सबसे पहले प्रतिज्ञा ली इन एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय डिप्टी
प्रेसिडेंट के रूप में, देन थाबू म्बेकी, फिर उसके बाद थाबू म्बेकी वासौर ने प्रतिज्ञा ली एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, सबसे प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। कहते हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेड टू ओबे, तो मैंने जो है प्रतिज्ञा ली टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखूंगा और आज्ञा का पालन करूंगा संविधान के नियमों का, एंड टू डिवोट और समर्पित रहूंगा माई सेल्फ स्वयं से टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। कहते हैं रिपब्लिक, इसके गणराज्य और लोगों का, टू द असेंबल्ड गेस्ट, कहते हैं जो एकत्रित मेहमान थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, कहते हैं एंड दिस, और जो वॉचिंग वर्ल्ड है, देख रहा संसार है, आई सेड, मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कहते टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कहते हैं आप सबके साथ अपनी उपस्थिति में कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कहते कन्फर ग्लोरी एंड होप, कहते शान और आशा के साथ टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कहते इस नए जन्मे आजादी के लिए, ठीक है, वो प्रतिज्ञा करते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब असाधारण मानवीय क्षति के अनुभव के साथ, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चला आ रहा था, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कहते हैं ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी मानव समाज जो हो, जो मानवता हो, वो क्या करे, गर्व करे। वी, कहते हैं हम, हुवर आउटलाज, जो कानून से बाहर है, नॉट सो लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले से नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, कहते हैं आज हमको एक अनोखा जो है प्रिविलेज दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशन, कि हम होस्ट कर सके, मेजबानी कर सके, द नेशन, राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, पूरे विश्व का अपने स्वयं की मिट्टी पे। वी थिंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर, कहते वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कहते मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, यहाँ पर आकर स्थान लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे अपने लोगों के साथ, हमारे अपने देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज, जो है आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री, कहते एक साधारण सी जीत, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान के लिए, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कहते हैं अंत में हमने प्राप्त कर लिया है अपना पॉलिटिकल राजनीतिक इमेंसिपेशन, आजादी। वी प्लेग्ड आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कहते वी प्लेग्ड आवरसेल्फ, हमने स्वयं से प्रतिज्ञा ली है, टू लिबरेट, कि हम आजाद होंगे, ऑल our people from the continuing bondage of poverty, जो हमारे सभी लोग हो वो आजाद हो जाएं, द कंटिन्यूइंग, लगातार चले आ रहे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कहते हैं गरीबी के बंधन से, डिप्रिवेशन, कहते हैं हानि से, सफरिंग, पीड़ा से, कहते हैं जेंडर, कहते हैं और लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जितनी भी, ठीक है, अलग चीजें हैं, नेवर 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 एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट। अब वो बता रहे हैं कि वो प्रतिज्ञा लेते कि उनके यहाँ जितनी भी, मतलब अश्वेत लोगों के साथ जितनी भी तरह की अमानवता की जा रही थी, वो रंग भेद हो, जाति भेद हो, या जो भी हो, उन सभी से अब परे वो क्या करेंगे, अब उन लोगों के साथ ऐसा न किया जाए। वो एक ऐसा प्रतिज्ञा ले रहे हैं जिस पर मानवता को क्या हो, गर्व हो, और वो चाहते हैं कि कोई अलग तरह का क्षति अब किसी के साथ ना हो। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी दोबारा नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड,
ऐसा इस सुंदर धरती पर कभी नहीं होगा। will again experience the oppression of one by the another, और कोई भी दोबारा ऐसे अत्याचार का अनुभव नहीं लेगा। The sun shall never set on so glorious or human achievement. The sun shall never set, कहते हैं कि जो सूर्य है shall never set, कभी भी अस्त नहीं होगा। on glorious, कहते हैं ग्लोरियस और ह्यूमन अचीवमेंट, मानवता के ऐसे शानदार उपलब्धि का। लेट फ्रीडम रेन, आजादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को वरदान दो। तो सबसे पहले जो है प्रथम जो है उपराष्ट्रपति, फिर द्वितीय उपराष्ट्रपति, और उसके बाद जो स्वयं राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, वो ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आगे कहते हैं फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ ही क्षणों बाद, वी आर लिफ्टेड अवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, कहते कि हम सब ने अपनी आंखें उड़ाई कि भय से, एक भय के साथ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट, जो साउथ अफ्रीकन विमान है, हेलीकॉप्टर्स है, एंड जो ट्रुप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, उन्होंने पूर्ण संरचना बनाई है ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन इमारत के ऊपर। तो जो विमाने हैं, अब उन विमानों के द्वारा एक अलग तरह की संरचना बनाई गई है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कि इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले, ये केवल प्रदर्शन नहीं है, ऑफ पिन पॉइंट प्रीसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, कहते हैं मिलिट्री फोर्स का, मिलिट्री दलों का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कहते हैं बल्कि कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, ये सेना के ईमानदारी का लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, नए सरकार के प्रति प्रदर्शन है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको मुक्त रूप से और ठीक ढंग से इलेक्टेड चुना गया है। तो ये एक ऐसा प्रदर्शन है। तो जो सेना है तो उसका प्रदर्शन केवल ऐसे ही नहीं है, ये प्रदर्शन है एक लोकतंत्र के लिए और एक ऐसे चुनाव के लिए जिसको एकदम ठीक ढंग से और मुक्त रूप से चुना गया है। कहते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर द कहते हैं हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, कहते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल, जो उच्च पदाधिकारी है ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस सुरक्षा जो है फोर्स बल से, एंड पुलिस, और जो पुलिस है, डियर चेस्ट विद रिबन्स, और जिनकी जो छाती है वो सुसज्जित है, बिडेक्ड है विद रिबन्स, ठीक है, फीतों से, एंड मेडल्स, और मेडलों से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कहते फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी, कहते उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड फ्लैग्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी ईमानदारी की जो है प्रतिज्ञा ली है। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, कहते हैं उसके बाद इम्पाला विमानों ने स्मोक ट्रेल, कहते हैं धुआं छोड़ते हुए ट्रेल कतार बनाई ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन, उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे का जो है ठीक है, उस धुएं के द्वारा जो है नए झंडे को जो है प्रदर्शित किया, जिसमें काला रंग है, लाल है, हरा है और नीला रंग और सुनहरा रंग जो है सम्मिलित है। अब वो बताते हैं द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम, द डे वाज सिंबलाइज्ड, वो जो दिन है सिंबलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए प्रतीकात्मक है, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, हमारे दो जो है नेशनल एंथेम, जो राष्ट्रीय गान है वो गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नेक्रोसिकी सिकले एंड अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, कहते हैं जो वाइट है उनका अपना अलग जो है राष्ट्रीय गान है नकोसी सिकली अफ्रीका, ठीक है, एंड जो ब्लैक है वो अपना अलग जो है राष्ट्रीय गान गाते हैं डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, कहते हैं जो गणराज्य का
जो ओल्ड एंथम है, पुराना राष्ट्रीय गान है, ऑल्दो दैट डे, यद्यपि उस दिन, नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रीय गान का कोई सुरताल नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, एक बार उन्होंने घृणा किया। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और शीघ्र ही कहते हैं नो द वर्ड्स बाय हार्ट, उन्होंने उस शब्दों को हृदय में बसा लिया। तो जो है देश के झंडे के साथ साथ इस नए देश के लिए जब यहाँ व्हाइट सुपरमेसी खत्म हुई और जो है अश्वेत लोगों को भी उनका जब स्थान मिला, सब लोग एक हुए, तो झंडे के साथ साथ राष्ट्रीय गान को भी वहां के बदल दिया गया। उस दिन तो सफेद लोगों ने, जो श्वेत लोग हैं उन्होंने अपना जो है राष्ट्रीय गान गाया और अश्वेत लोगों ने अपना, लेकिन उस दिन एक नए राष्ट्रीय गान की भी स्थापना जो है की गई और उसी के साथ साथ एक नए झंडे को भी प्रदर्शन जो है किया गया। उस दिन तो उन्होंने उस बात से घृणा की, लेकिन उसके बाद उस राष्ट्रीय गान को उन लोगों ने अपने हृदय में बसा लिया। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के ही दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं भाव विभोर था, विद अ सीन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के कहते अ सेंस मतलब एक समझ से, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द ट्विन टाइड, कहते हैं 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, a few years after, 20 साल बाद, the bitter कड़वे एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर युद्ध के बाद, and before my own birth, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, the white skin people, जो श्वेत चमड़ी वाले लोग थे of साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, passed up their differences, कहते अपने डिफरेंसेस, अपने अलगाव को उन्होंने बना लिया था, and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land, और उनके स्वयं की धरती पर उन्होंने इरेक्टेड बना दिया था एक रेशियल डोमिनेशन, ठीक है, जाति भेद करने वाला, ठीक है, एक सिस्टम, एक प्रणाली डार्क स्किन पीपल्स, अश्वेत चमड़ी वाले लोगों के लिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। कहते हैं आगे, दे क्रिएटेड, इन्होंने बनाया था, फॉर्म संरचना, द बेसिस ऑफ वर्ड, कहते एक ऐसे आधार पर, द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय, सबसे कठोर सोसाइटीज, समाज का, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको समाज जान सकता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 8th डिकेड, कहते हैं और मेरे 8वें दशक में, एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, कहते इस प्रणाली को सदैव के लिए बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, कहते हैं रिप्लेस, जिसे बदला गया, बाय वन, किसी एक के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचान में है, परिचित है, द राइट्स, अधिकार के लिए, एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और सभी लोगों की आजादी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़ी के रंग को बिना ध्यान दिए। तो वो बता रहे हैं कि जो एंग्लो बोर युद्ध है उसके 20 वर्ष बाद और उनके जन्म से पहले जो श्वेत चमड़ी वाले लोग हैं उन्होंने एक ऐसी प्रणाली, ऐसा नियम बना दिया था, और श्वेत मतलब जो काले चमड़ी वाले लोग हैं उनके लिए, और ये मानवता के बहुत ही परे था। और उसके बाद ये बताते हैं कि फिर 20वीं शताब्दी के जो है 8वें दशक में वो जो है उन्होंने एक ऐसा जो है बदलाव लाते हैं वो, जिसमें सभी के पास अपना अधिकार है और सभी लोगों के लिए आजादी है, और वो भी बिना उनके चमड़ी के रंग को ध्यान में दिए। वो बताते हैं कि that day had come about through the unimaginable sacrifices, that day, उस दिन, had come about through the unimaginable, अकल्पनीय sacrifices, बलिदानों को, of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों के लिए, people whose suffering, कहते हैं people whose suffering and courage can never be counted or repaid,
कहते जिनकी पीड़ाओं को और साहस को कभी भी गिना या उसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि अन्य किसी दिन पर, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं भी सम हूँ, जोड़ हूँ, हिस्सा हूँ ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, उन सभी अफ्रीका के पैट्रियट्स, देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, कहते हैं वो लंबी और श्रेष्ठ कतार अब समाप्त हो गई है। नाउ बिगिन अगेन विद मी, और फिर मेरे साथ अब शुरुआत हुई है। आई वॉज पेन, मैं दर्द में था। दैट की आई वॉज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ। टू थैंक, धन्यवाद करने के लिए, देम उन्हें, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी योग्य नहीं है देखने के, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड ब्रॉट, कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, कहते जो रंग भेद की जो नीति है, क्रिएटेड अ डीप, कहते उसने बनाया था या दिया था अ डीप, गहरा, एंड लास्टिंग वाउंड, कहते कभी ना समाप्त होने वाला दर्द, घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सब ने कई साल बिता दिए, इफ नॉट जनरेशंस, कहते हैं पीढ़ी ही नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कहते हैं रिकवरिंग, कहते हैं जिसकी आपूर्ति नहीं हो सकती, रिकवर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, दैट प्रोफाउंड हर्ट, कहते हैं उतना गहरा चोट या नुकसान, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, कहते हैं दशकों के अत्याचार के बाद, एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड, कहते हैं बिना इरादे के किया गया ब्रुटैलिटी इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्बोस, कहते हैं कि इस तरह के ब्रुटैलिटी ने, इस तरह की कृतज्ञता ने, कहते हैं कि अनइंटेंडेड इफेक्ट, कहते हैं बिना इरादे के किए गए प्रभाव, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और जिसने उत्पन्न किया था द ओलिवर थॉम्बोस को, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथलस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सफवेज ऑफ आवर टाइम, हमारे लोगों, हमारे समय के उन महान लोगों को। तो ये इतने और लोग हैं जो नेल्सन मंडेला के पहले जो है रंग भेद की नीति के लिए या वहां पर हुए उस अमानवता के लिए लड़ चुके हैं। करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, कहते हैं साहस, बुद्धिमता और उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कहते देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कभी दोबारा नहीं जाना गया। परहैप्स इट रिक्वायर्स, कहते परहैप्स संभवतः इट रिक्वायर्स, इसकी आवश्यकता थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कहते हैं सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतनी गहराई से किया गया अत्याचार, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कहते इतने उच्च चरित्र का निर्माण करता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है वह रिच है, धनी है, द मिनरल्स, खनिजों से, एंड जेम्स, रत्नों से, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं सदैव ही जानता था, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो इसका जो वास्तविक धन है, इज इट्स पीपल, उसके लोग हैं, फाइनर, अच्छे, एंड ट्रूअर, और सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, कहते हैं कि सबसे शुद्ध हीरे की अपेक्षा है। इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स, कहते ये उन साथियों के लिए है, इन द स्ट्रगल, जो संघर्ष में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने सीखा है और साहस का, टाइम एंड अगेन, कहते समय और दोबारा। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स, मैंने देखा था मेन एंड वुमेन, आदमियों को और महिलाओं को रिस्क, जोखिम लेते हुए, एंड गिव, और देते हुए, देयर लीव्स, उनके जीवन को, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। आई हैव सीन, मैंने देखा था,
मैन व्यक्तियों को स्टैंड अप टू अटैक्स, आक्रमण के लिए खड़ा होते हुए, एंड टॉर्चर और अत्याचारों के लिए विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, एक ताकत को प्रदर्शित करते हुए, एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। काट दिया अपना, कहते हैं रिसाइलेंस और चुप्पी को तोड़ते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को डिफाइज करता है, उल्लेखित करता है। आई लर्न दैट, मैंने सीखा या जाना है, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि डर की एब्सेंस, अनुपस्थिति साहस नहीं है, बट द ट्रूथ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन, जो बहादुर व्यक्ति है, इज नॉट ही, वह नहीं है, who does not feel afraid, जो डरता नहीं है, but he, बल्कि वह है, who conquers that fear, जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin, कहते हैं no one is born, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है hating, की नफरत करे another person, दूसरे व्यक्ति को, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग के कारण, और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके बैकग्राउंड के लिए, उसके आधार के लिए, और हिज रिलीजियन, या फिर उसके धर्म के लिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कहते हैं पीपल, लोगों को, मस्ट, अवश्य सीखना चाहिए, लर्न, कहते हैं अवश्य सीखना चाहिए, टू हेट, नफरत करना, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट, तो उन्हें सीखना चाहिए टू लव, प्रेम करना भी, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, कहते हैं फॉर लव, क्योंकि जो प्रेम है कम्स आता है, मोर नेचुरली, अत्यधिक प्राकृतिक ढंग से, टू द ह्यूमन, इन मानव हार्ट, हृदय में, देन इट्स अपोजिट, अपेक्षाकृत इसके विपरीत है, कहते हैं इवन इन द ग्रीमेस टाइम इन प्रिजन, कहते हैं अपने जेल के कठोर समय में, when my comrade, जब मेरे साथी, and I were pushed to our limits, जब हमको हमारी सीमा तक ढकेला गया, I would see a glimmer of humanity, तो कहते हैं मैंने एक चमक देखी of humanity, मानवता की, in one of the guards, कहते हैं एक रक्षक में, perhaps just for a second, कहते हैं एक सेकेंड के लिए, but it was enough to reassure me, कहते हैं but it was enough, लेकिन ये पर्याप्त था, to reassure me, मुझे विश्वास दिलाने के लिए, and keep me going, और मुझे जारी रखने के लिए। man's goodness is a flame, जो मानव का गुडनेस, अच्छाई है, इज अ फ्लेम, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपा रहता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी भी समाप्त नहीं होता इन लाइफ। अब वो बता रहे हैं कि जब वो जेल में थे तो उस दौरान उन्होंने एक श्वेत रक्षक को देखा, जिसके अंदर मानवता की एक चमक थी, है ना। जब इन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, इनको और उनके साथियों को, तो उसके अंदर उन्होंने एक अच्छाई देखी थी, और वो काफी था। कहते हैं इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज अ ट्विन ऑब्लाइजेशन, कहते हैं हर व्यक्ति का दोहरा आभार है या कृतज्ञता है। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, कहते हैं उसके परिवार के लिए आभार, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए, एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, कहते हैं और उसका जो कर्तव्य है उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कहते सभ्य और मानव समाज में, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, कहते इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ति करने के लिए वो सक्षम है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, कहते हैं अपने स्वयं के इंक्लिनेशन, प्रवृत्तियों
और एबिलिटीज और योग्यताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल असंभव है। अ मैन ऑफ माई बर्थ, कहते हैं अ मैन ऑफ माई बर्थ and color of fulfill both of those obligation. A man of my birth, कहते एक व्यक्ति of my birth, मेरे जन्म से, and color कहते और रंग से, to fulfill both those obligation, कहते हैं दोनों कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन कलर, एक व्यक्ति का रंग, who attempt to live as a human, जो प्रयास करता है एक मानव के रूप में जीने का। being was punished, कहते ह्यूमन बीइंग was punished, जो एक मानव की तरह जीवन जीने का प्रयास करता है उसको सजा दिया जाता है, आइसोलेटेड, और उसको एकांतवास दे दिया जाता है। अब वो बताते हैं कि जन्म से ही, अब एक ऐसा व्यक्ति जिसका रंग अश्वेत है, तो वहां पर जन्म से ही उसको सिखा दिया जाता है कि उसको कैसा जीवन जीना है। अगर उसने जरा सा भी एक मानव की तरह, मतलब अपने हिसाब किताब से, अपने नियम कानून से उसने जीने का प्रयास किया, तो उसको पनिश किया जाता है और उसके बाद उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको अकेले रहने पर विवश कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को पूर्ति करना चाहता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली, अपरिहार्य रूप से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अलग कर दिया जाता है उसके परिवार से, हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसको बल दिया जाता है टू लीव अ लाइफ अपार्ट, अलग जीने के लिए, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ स्कैर्सी एंड रिबेलियन, कहते इस तरह का अंधकार उसको विद्रोही बना देता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, कहते शुरुआत से ही मैंने अपने परिवार से ऊपर लोगों को नहीं चुना था। But in attempting to serve my people, कहते हैं लेकिन मैंने प्रयास किया था to serve, सेवा करने का, my people, अपने लोगों का। I found that, मैंने पाया कि I was prevented, मुझे रोका गया, from fulfilling to my obligation, अपने कर्तव्यों को पूरा करने से, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड, एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं मुक्त होने के, आजाद होने के भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बर्न फ्री, मैं आजाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आजाद था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कहते अपने माँ के झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, कहते मेरे गांव से होकर गुजरते हुए जल के स्वच्छ धारा में तैरने के लिए। Free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, कहते फ्री, मैं मुक्त था, to roast maize under the star, तारों के नीचे चहलकदमी करने से, and ride the broad backs, और चौड़े रास्तों पर, चौड़े किनारों पर, slow moving, धीरे धीरे, बुल्स, बैलों को लेकर चलने के लिए, उसकी सवारी करने के लिए। तो वो बताते कि वो जानते थे कि वो मुक्त पैदा हुए हैं, पर उनको पता ही नहीं था कि वो मुक्त पैदा नहीं हुए, और न ही उनमें जन्म से आजादी की भूख थी, और न ही उन्होंने कभी सोचा था कि वो अपने परिवार से ऊपर अपने देश के लोगों को रखेंगे। ये होता गया डे बाय डे, एज लॉन्ग एज, जहाँ तक कि आई ओबेड माई फादर, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कहते हैं और अपनी जाति के रीति रिवाजों को मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कहते आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन
और गॉड, मैं कोई भी ऐसा जो है ट्रबल परेशानी नहीं लेता था बाय द लॉज ऑफ मैन, एक कानून वाला आदमी बनने का और गॉड या फिर ईश्वर से परे जाने का। इट वॉज ओनली वेन, ये तब हुआ था केवल, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने ये जाना या सीखा, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जो मेरे लड़कपन का जो आजादी है वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम था। when जब आई डिस्कवर्ड, मैंने ये जाना या खोजा एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि पहले से ही मेरी आजादी मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो फिर मैं इसके लिए क्या हो गया, मैं इसके लिए, मेरे अंदर भूख आ गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, फ्रीडम, आजादी, ओनली फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक ऐसी आजादी जिसमें मैं रात में ठहरने के लिए, घूमने के लिए मैं स्वतंत्र रहूं, रीड पढ़ने के लिए, व्हाट आई प्लीज, जो मुझे प्रसन्न करे, एंड गो, और जाने के लिए, वेयर आई चूज, जहां मैं चुनता हूं। तो बताते हैं कि उनमें ये भूख धीरे धीरे जो है किस तरह से जो है जागा। कहते हैं लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जॉन्सबर्ग, कहते हैं जोहान्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कहते हैं मैंने जाना, सम्मानित और आधारित आजादी को ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने के लिए, माय पोटेंशियल, ठीक है, अपने पोटेंशियल के साथ, अपने गंभीरता के साथ, ऑफ अर्निंग माय कीप, कहते हैं ऑफ अर्निंग माय कीप, ऑफ मैरिंग, कमाने के लिए, विवाह करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बनाने के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कहते हैं फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कहते हैं कि एक कानून, एक नियम के साथ आजादी कभी भी घिरी हुई नहीं थी। बट देन आई स्लोली सा, फिर मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं ही था जो केवल आजाद नहीं था, मतलब केवल वही नहीं थे जो आजाद नहीं थे, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाई एंड सिस्टर्स, मेरी बहनें, वर नॉट फ्री, वो भी मुक्त नहीं थी। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी आजादी के लिए नहीं है, दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, ये सबकी आजादी के लिए है, who looked like I did, कहते who looked like, जिसको वो पसंद करते थे, I did, मैंने ऐसा किया। That is when I joined the African National Congress, कहते हैं जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो कहते हैं when the hunger for my own freedom, मेरी स्वयं की आजादी की भूख, became the greater hunger for freedom of my people, मेरे अपने लोगों की आजादी के भूख को जो है उसने बढ़ा दिया। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, कहते it was this desire, कहते यह कामना थी, यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के, टू लिव, वो जी सके, देयर लिव्स, अपने जीवन को विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कहते हैं जिसने मेरे जीवन को बनाया, दैट ट्रांसफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने परिवर्तित कर दिया, अपराइटिंग एक बॉडी, यंग मैन, युवा व्यक्ति को इनटू अ बोल्ड, एक साहसी के रूप में, दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग एटर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, कहते जो एक कानून तोड़ने वाला अपराधी बन गया, दैट टर्न अ फैमिली, जिसको लौटा दिया गया, मोड़ दिया गया उसके परिवार से, लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, एक प्यारे पति को इनटू अ मैन, एक ऐसे आदमी के रूप में विदाउट होम, जो बिना घर के था, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइफ ऑफ मॉन्क, कहते एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को
सुख के रूप में जीने को मजबूर कर दिया गया। कहते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट, आई एम नो मोर वर्चुअस, कहते मैं अधिक बुरी नहीं हूँ और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग या आत्म बलिदानी देन अपेक्षाकृत द नेक्स्ट मैन, किसी अगले व्यक्ति के, बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि I could not even enjoy the poor and limited freedom, कि मैं थोड़े और बिल्कुल संयमित फ्रीडम, मतलब बहुत ही कम आज़ादी, एक जिसका एक लिमिट हो, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए थी। आई वॉज अलाउड, कहते मुझे अनुमति चाहिए थी when जब आई न्यू माई पीपल, मैंने लोगों को जाना, वर नॉट फ्री, जो आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, the chains on any one of, were the chains on all of them, कहते the chains of any one of my people, मेरे अपने लोगों की जो कतार है, श्रृंखला है, were the chains on all of them, बल्कि उन लोगों की श्रृंखला, the chains on all of my people were the chains on me, सभी लोगों की जो श्रृंखला है वो मेरे श्रृंखला तक आती है, मुझ तक आती है। I knew, मैं जानता था that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, कहते I knew, मैं जानता हूँ that he, the oppressor, जो प्रताड़ित करने वाला है, must be liberated, आजाद है, just as surely, बिल्कुल वास्तविक रूप में विश्वास करते हुए, as the oppressed, जितना कि अत्याचार सहने वाला, a man who takes away another man's freedom, कहते a man, एक ऐसा आदमी, who takes away, जो ले लेता है, another man's, दूसरे व्यक्ति का, freedom, आजादी, is a prisoner of hatred, तो वो कैदी है नफरत का, he is locked behind the bars of prejudice, वो पूर्वानुमानों के सलाखों के पीछे बंद है, and narrow mindedness, और सक्रिय या संकीर्ण विचारधारा के, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में मुक्त नहीं हूँ, इफ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी और की आज़ादी ले लेता हूँ, जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी तरह से, एज जैसा कि आई एम नॉट फ्री, मैं मुक्त नहीं हूँ, व्हेन, जब माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, इज टेकन फ्रॉम मी, मुझसे ले ली गई, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, कहते हैं जो अत्याचार सहने वाला है या अत्याचार करने वाला है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों की ही या उनकी जो मानवता है वो क्या की जाती है, ले ली जाती है। तो ये है नेल्सन मंडेला का पूरा एक्सपीरियंस, जो उन्होंने उस 30 साल जो कि उन्होंने जेल में बिताए इस अपार्थेड सिस्टम के लिए, इस रंग विभेदिया नॉन रेशियल जो है सिस्टम के लिए, या फिर उनकी जो विजय के बाद उनके जो प्रतिज्ञा लेना है राष्ट्रपति बनकर, उसके बारे में, तो ये सारा अनुभव उनका इस चैप्टर में हमको मिलता है। तो अब इस चैप्टर के बाद हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।